ये गंगा दर्शन, आज सोमवती अमावस्या, ये भी गंगा का प्रवाह है। अद्भुत प्रकृति के सानिध्य में बड़ा आनंद है। अब ये क्यों आनंद है, ये एक रहस्य का विषय है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से ही उसके अंदर ईश्वर प्रेरणाएं भरता है, बात करता है। थोड़ा बड़ा होता है, भगवान चाहता है कि ये व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे और पूर्ण विकसित हो जाए, अनगढ़ से सुगढ़ बन जाए और दीन दरिद्र से ये संपन्न और समृद्ध बन जाए। ये ईश्वर की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर की संतान है। जब हम प्रमाद करते थे तो कोई हमें डांटता था और उस प्रमाद को दूर करने हट करके आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। हिमालय ले जाता था। हिमालय में हम बैठते थे अकेले, बिल्कुल अकेले, गिरी कंदराओं में, जहाँ कोई ना हो, केवल हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारी सत्ता अनंत में फैली हुई है, अनंत तक है। वो विराट ब्रह्मांड हमें पकड़े हुए है और मजबूती से पकड़ कर हमें आगे बढ़ा रहा है। कभी शिव के रूप में आश्वासन देता है, ऐसे हाथ करता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम निडर और निर्भय आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे करता है। त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव। अब ये अनुभूतियाँ, देवी देवताओं की अनुभूतियाँ, ये सब आती हैं और मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और जो मनुष्य उन प्रेरणाओं को पकड़ लेता है, समझ लेता है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता है। एक समय आता है जो अपने पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है और पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त कर धरती पर आनंद में रहता है और जो भी उसके सामीप्य में आते हैं उनको भी आनंद देता चला जाता है। और उसी में परोपकार आय शताम विभूतिया, परोपकार के समान कोई विभूति नहीं है। जब आदमी के अंदर ज्ञान होगा, पुण्य होगा, आध्यात्मिक शक्ति होगी, तो वो दूसरों को प्रेरित करेगा, दूसरों को किनारे लगाएगा। भव बंधन में भटक रहे, जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए लोगों को किनारे ले जाएगा, तो उसका भी तो पुण्य उसको मिलता चला जाएगा। और ये ईश्वर का ही तो कार्य कर रहा है। तो ईश्वर उसके अंदर बैठा सब कुछ काम करा रहा है। वो ब्रह्मांड की शक्ति कुछ ना कुछ कराती है, ब्रह्मांडी चेतना, और हम सब उस चेतना के अनुकूल बने। जैसे ये प्रकृति है, वृक्ष है, नदी है, बह रही है, ऐसे हम भी बहें और आप देखेंगे कि आप अपने पाप और तापों से हट गए हैं, दूर हो गए हैं, पाप ताप आपके नष्ट हो गए हैं और आप परमानंद में हैं और प्रकृति के साथ बैठकर आनंद मना रहे हैं। तभी प्रकृति के समीप एक वृक्ष के नीचे हिमालय में कंदराओं में बैठकर बड़ा आनंद आता है कि हम बैठे रहें, तृप्त होते रहें, रसपान करते रहें। ओम नमः शिवाय। जय हो।